वेलकम स्टूडेंट्स इन द सेशन ऑफ आओ क्वेश्चंस करके देखें. Students, from today's video lecture, we are going to start previous year questions of coordination compounds. And students, this one is the first part. So, let's start. So students, the first question is define coordination compounds with examples. Coordination compound क्या होता है, इसको example से आपको explain करना है. So we can say that here coordination compounds represents a special class of compounds in which the central metal atom is surrounded by a number of ions or molecules. Or we can say the compounds in which are formed by the donation of electrons by the molecule of ligand to the central metal atom or ions. एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्डिंग होती है. बॉन्डिंग कैसे होती है कि आपके पास जो लिगैंड है उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो किसे डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को. ओके, ये जो बॉन्ड बना है आपके पास दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में ये कहा है कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स रहेंगे जिसके अंदर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम जो है वो एक नंबर ऑफ लिगैंड से क्या हो, सराउंडेड हो. ठीक है, उसके पास क्या हो, नंबर ऑफ लिगैंड्स हो जो कि क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा. दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ निकेल क्लोराइड. This nickel chloride is green in color. When it reacts with 6 moles of ammonia, then it gives nickel ammonia 6 Cl2. Okay, this compound is coordination compounds. Coordination compound. This is the coordination compounds, and when this compound dissolve in water, it ionizes and gives a nickel NH3 2 negative plus 2Cl and negative. Here this coordinations, this brackets represents this one. ये जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को. कोऑर्डिनेशन sphere. Coordination sphere means the sphere in which central metal atom and ligands are bonded with each other. Okay, then यहाँ पर आपके पास अमोनिया क्या है, आप सभी को पता है, अभी बताया मैंने, लिगैंड है. निकल क्या है आपके पास, मेटल एटम है. एंड दिस क्लोरीन हियर कॉल्ड काउंटर आयन. काउंटर आयंस. ओके, तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जो कि मेटल और लिगैंड्स के बीच में बॉन्डिंग से बनता है, बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सिमिलरली इफ यू वांट टू टेक अनदर एग्जांपल, देन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ AgCl. AgCl when reacts with 2 moles of ammonia, it gives AgNH3 2 plus and this is Cl2. ओके, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, this one is the AgCl, this one AgCl. Here you have to write it AgCl. Okay, now here in this case ये आपके पास क्या बना है, coordination compound. This is the coordination compound, and when it dissolve in water, then it gives AgNH3 2 plus 2Cl negative plus 2Cl negative. So student, this is a coordination complex या complex ion भी आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड से सराउंडेड होता है और लिगैंड्स अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है. दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड.
Now, the next question is here. Explain Werner's coordination theory of coordination compounds with examples. Werner's coordination theory को explain करना है with examples और ये जो question है ये IGU 2019 के अंदर पूछा गया है. ओके स्टूडेंट्स, सो जो वर्नर्स थे आपके पास, जिसका पूरा नाम क्या था, एल्फ्रेड वर्नर. ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग होती है वो किसने एक्सप्लेन की थी सबसे पहले, एल्फ्रेड वर्नर ने. एंड फॉर हिज वर्क he gets a Nobel Prize in 1913. Okay, what he actually do, he takes cobalt chloride. He takes cobalt chloride, CoCl3, and reacts it with 6 moles of ammonia, get CoCl3, 6 moles of ammonia addition product. Then he treated it with AgNO3. At that case, he gets that CONH3 and क्या मिलता था उसके पास यहाँ पर, AgCl. 3 मोल्स वो है AgCl उसको मिला था, 3 मोल्स उसने AgNO3 लिया. ओके, इन सेकेंड केस he reacts CoCl3 with 5 moles of ammonia and he get CoCl3. Actually he was doing experiments by the taking the isomers of cobalt chloride अमोनियम. ठीक है, तो आपके पास क्या इस टाइम उसने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट की 2 मोल्स लिए और आपके पास क्या फॉर्म हुआ था उस टाइम, NH3 5Cl plus 2AgCl. Okay, in next case he takes CoCl3 and 4 moles of here ammonia, and then he makes CoCl3 and 4 moles of ammonia. Then again he do the same things, he take AgNO3 and he gets CONH3 4Cl2 plus AgCl, and he take again CoCl3 with 3 moles of ammonia and gets CoCl3 3 moles of ammonia, again treated with AgNO3 and gets CONH3 thrice Cl thrice plus 0 moles of AgCl3. ठीक है, उसने क्या किया था, आइसोमर्स लिए थे और ये क्या है आपके पास, ये सभी क्या है, आइसोमर्स है और इनको क्या करवाया, AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया. जब उसने AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो उसने देखा कि आपके पास यहाँ पर जो कंपाउंड बने थे उनके कलर्स क्या थे, डिफरेंट थे. साथ ही साथ यहाँ पर जो AgCl के जो PPTs फॉर्म हो रहे थे वो क्या था भाई, डिफरेंट था. ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन किया उसने, इसी के बेसिस पे उसने क्या बनाए, अपने पोस्टुलेट बनाए कि ये सब क्यों हो रहा है. ठीक है, उसने क्या बताया आपके पास, उसने अपने कुछ पोस्टुलेट्स डिसाइड किए. उसने क्या था, सबसे पहला पोस्टुलेट जो उसने कहा कि एवरी मेटल एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. हर एक मेटल के पास 2 टाइप्स की वैलेंसीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब उसने यहाँ पर लिया क्या, CO NH3 6, this one is NH3 6, NH3 6, NH3 6, NH3 6, NH3 not 6, NH3. Okay, then he get this type of compound. ठीक है, जो फर्स्ट आपके पास था कंपाउंड वो यह था आपके पास क्या, CO NH3 6 and plus 3 AgCl means 3Cl negative. Okay, here he says कि आपके पास जो ये मेटल है कोबाल्ट, उसके पास 2 टाइप्स की वैलेंसीज है. 2 टाइप्स की वैलेंसीज कैसे है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास 2 टाइप्स की वैलेंसी है. एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी अब क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है. इसने कहा है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयोनाइजेबल है एंड सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है. इसका मतलब ये है आयोनाइजेबल का कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जा सकता है, लेकिन यहाँ वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, सिंपली वी सेज दैट
प्राइमरी वैलेंसीज रिफर्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। वो किसको बताएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो बताएगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो प्राइमरी वैलेंसी यदि हम देखें तो आयनाइजेबल बाहर कौन निकला आपके पास? Cl। तो यहाँ पर जो 3Cl नेगेटिव है वो प्राइमरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी कौन है? एक जो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि यहाँ कोबाल्ट का देखें तो क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस 6 अमोनिया मोलिक्यूल्स रिप्रेजेंट्स द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था कि हर एक मेटल एटम के पास 2 टाइप्स की वैलेंसीज होती है। देखिए जो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या है, इसके ऊपर कोबाल्ट के ऊपर यदि यह चार्ज देखेंगे तो कोबाल्ट क्या है, हमें कोबाल्ट का चार्ज निकालना है। तो कोबाल्ट को के चार्ज के लिए हमने लिखा x, और 6 अमोनिया मोलिक्यूल है, एक अमोनिया मोलिक्यूल के ऊपर 0 चार्ज है और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 3 है। तो x के ऊपर जो चार्ज आया वो +3 आया। मीन्स ये जो +3 है दिस इज द आपके पास प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसको बताती है? ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, ओके। अब क्या है आपके पास? सेकेंडरी वैलेंसी किसको बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 कोऑर्डिनेशन है, आप 6 को अमोनिया मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ, तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? 6। नाउ सेकेंड पॉइंट उसने अपने पोस्टुलेट्स में कहा कि एवरी मेटल एटम tends to satisfy both of its primary as well as secondary valencies। हर एक मेटल एटम को यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसको अपने दोनों जो आपके पास क्या है वैलेंसीज है उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी आपने क्या कहा? प्राइमरी वैलेंसी आई थी +3। सेकेंडरी वैलेंसी क्या आई है आपके पास? वो आई है 6। ठीक है, अब देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी +3 है इसका यदि आपको सेटिस्फाई करना है तो आप क्या करोगे? न्यूट्रल करना है तो आप क्या करोगे? -3। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई होती है? एनायंस से। ओके, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है उस केस में आपके पास जो यहाँ पर जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है कि आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो या हो सकता है कोई नेगेटिव भी हो। लाइक फॉर एग्जांपल यदि हम नेक्स्ट केस लेते हैं इसी का CO, जिसके अंदर अमोनिया मॉलिक्यूल 5 है और Cl इसके साथ है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये जो लिगेंड्स है दोनों, ये क्या है? कोबाल्ट के सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ ये अमोनिया क्या है आपके पास? न्यूट्रल है, और जो Cl है वो क्या है? एनायन है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको आप किससे सेटिस्फाई कर सकते हैं भाई? आइदर बाय द नेगेटिव चार्ज और बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, बट प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द anions। Okay, postulate is that every metal atom has a fixed number of secondary valency। उसकी secondary valency क्या होती है भाई? फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने किया कि आपके पास कोबाल्ट है और NH3 6, ओके, एंड देन आप करते हो +3। सेकेंड कंपाउंड आपने लिया CO NH3 5Cl। ठीक है, इसमें आपके पास चार्ज +2, देन आपके पास था कोबाल्ट NH3 4Cl2 एंड प्लस। तो यहाँ देखिए आपके पास हमने कहा है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या? उसके सराउंडिंग में कितने एटम्स है? यहाँ कितने प्रेजेंट है? यहाँ 6 है। यहाँ यदि देखिए तो 5 अमोनिया और 1 क्या है आपके पास? क्लोरीन, तो यहाँ भी 6 है। ठीक है, यदि थर्ड में देखें तो 4 and 2 6। तो तीनों ही केसेस में हमने देखा कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या रही है? 6 रही है, मींस वो क्या है? फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट केस है प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है? जो किसी डायरेक्शंस को ना बताए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के बारे में कुछ नहीं बताएगा। यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मतलब ये नहीं बताए कि लिगेंड किस साइड से अटैच्ड है, तो इट मीन्स वो शेप या ज्योमेट्री कंपाउंड की डिसाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? डायरेक्शनल है। इट मींस ये आपके पास शेप हो या वी कैन से ज्योमेट्री, उन दोनों को क्या कर सकती है? एक्सप्लेन कर सकती है। फॉर एग्जांपल यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी, या आपके पास क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, लाइक इस तरह से कि मेटल के पास यदि 4 क्या है? लिगेंड्स है, तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से स्क्वायर प्लेनर होगी, या पॉसिबिलिटी है कि क्या है? वो टेट्राहेड्रल है।
ओके, सेम इसी तरह से आप कह सकते हो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो ज्योमेट्री होगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो उस केस में ज्योमेट्री क्या होगी आपके पास, ऑक्टाहेड्रल। तो सेकेंडरी वैलेंसी सिंपली हम कह सकते हैं कि किसको बताएगी आपके पास, ये बताएगी कि शेप या ज्योमेट्री क्या है। तो इस तरह से उसने बॉन्डिंग्स को एक्सप्लेन किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर।